Class 9th, this is Seema ma'am, and we are going to study a new lesson. Poverty as a challenge. Poverty मतलब गरीबी, चैलेंज मतलब चुनौती. तो बच्चों, चुनौती हमारे सामने दिन प्रतिदिन बहुत सी आती हैं, है ना. तो हमारे देश में जो गरीबी है, पॉवर्टी है, ये एक चुनौती है. क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और हमारे देश के सभी लोग पढ़े लिखे लिटरेट नहीं हैं, है ना. तो देखो, बहुत सी बातें एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं. जहाँ गरीबी होगी वहाँ इलिटरेसी होगी, है ना. जहाँ इलिटरेसी होगी वहाँ पे आपको कोई कामकाज प्रॉपर नहीं मिलेगा. जैसे आपके घर काम करने वाले जो भी लोग हैं, जैसे ड्राइवर है आपका गाड़ी का, या आप यहाँ झाड़ू पोछा लगाने वाली नौकरानी है, या बर्तन धोने वाली नौकरानी है, क्या है इन लोग? दे आर इलिटरेट, बिना पढ़े लिखे हैं. दैट इज़ वाई दे आर डूइंग द वर्क विच पेज देम वेरी लिटल, मतलब जिससे उनको बहुत कम पैसा मिलता है. घर घर जाके काम करते हैं. मुश्किल से एक बर्तन धोने वाली जो मेड है, वो मुश्किल से महीने में 3000, बहुत बहुत ज़्यादा काम करती होगी तो भी वो 3000 तक ही कमा पाती होगी, उससे ज़्यादा नहीं. तो बच्चों, इस लेसन में हम लोग पॉवर्टी के बारे में जानेंगे. तो भारत में हमारे यहाँ बहुत लैंडलेस लेबरर्स हैं. लैंडलेस मतलब जिनके पास कोई भी अपनी ज़मीन नहीं है और दूसरों के ज़मीनों पे वो जाकर काम करते रहते हैं. और कहाँ रहते हैं? ओवर क्राउडेड झुग्गीज़. झुग्गी झोपड़ियों का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, जिनको इंग्लिश में स्लम्स भी कहते हैं, है ना. बहुत पास पास घर होते हैं ये, और पक्के घर नहीं होते हैं, है ना. वो झुग्गियाँ होती हैं. दे कुड बी ईजिली डेली वेज वर्कर्स. ये डेली वेज वर्कर्स भी हो सकते हैं. हो सकता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपको ये मजदूर दिखाई दें, या चाइल्ड लेबर दिखाई देते हों. वो भी बहुत पुअर लोग हैं, है ना. ढाबे में काम करते हुए चाइल्ड लेबर्स, या बेगर्स, है ना, या जो बच्चे फटे चीथड़ों में दिखाई देते हैं. तो हर तरफ हम लोगों को गरीबी दिखाई देती है. एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर, है ना. और भारत में इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है पुअर, है ना. अब एक यहाँ पे अर्बन केस, मतलब शहरी केस जो है, उसकी एक यहाँ पे स्टोरी है. एक स्टोरी आई विल टेल यू दिस स्टोरी, पर अब आगे से जो ऐसे बॉक्सेस में स्टोरी आएंगी, यू विल हैव टू रीड इट योरसेल्फ. ठीक है. 33-year-old Ram Saran works as a daily wage worker in a wheat flour mill near रांची इन झारखंड. तो 33-year-old राम सरन जो है वो एक डेली वेज वर्कर है जो कि व्हीट फ्लावर मिल में है. और रांची में व्हीट फ्लावर मिल मतलब गेहूं के आटे की फैक्ट्री में काम करता है. और गेहूं के आटे की फैक्ट्री में काम करता है और केवल 1500 रुपये कमाता है. और ढूंढता है काम, लेकिन उसको नहीं मिल पाता एम्प्लॉयमेंट. द मनी इज़ नॉट इनफ. तो उसका इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि वो 6 लोगों की फैमिली का भरण पोषण अच्छे से कर सके. अब ये 6 लोग कौन हैं? उसकी वाइफ है, 4 चिल्ड्रन हैं. 4 चिल्ड्रन जो हैं बिटवीन 12 to 6 months हैं. और साथ में उसको पैसा घर भी भेजना होता है टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, जो कि रामगढ़ में रहते हैं, इन अ विलेज नियर रामगढ़. हिज फादर इज़ अ लैंडलेस लेबरर. एक लैंडलेस लेबरर है जो कि राम सरन पे डिपेंड करता है. और उसका भाई जो हज़ारीबाग में रहता है, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड है, राम सरन के ऊपर. राम सरन जो है वो 1 रेंटेड रूम में रहता है एक ओवर क्राउडेड बस्ती में, आउटस्कर्ट्स, मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, मतलब सिटी के बाहरी छोर पे रहता है. इट इज़ अ टेम्प्रेरी शैक, मतलब एक वो टेम्प्रेरी सा घर है जो ब्रिक से बना हुआ है और क्ले टाइल से. उसकी वाइफ शांता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड, मतलब वो घर घर जाके काम करती है. और
करीब 800 रुपये कमा पाती है। दे मैनेज अ मीगर मील, मतलब क्या है कि वो बहुत थोड़ा सा भोजन कर पाते हैं, 2 टाइम दाल और चावल की, बट देयर इज़ नेवर इनफ, लेकिन कभी भी भरपेट भोजन नहीं करते। हिज एल्डर सन, उसका बड़ा बेटा जो है वो टी शॉप में काम करता है और 300 रुपये कमाता है। 10 ईयर की जो डॉटर है, 10 ईयर ओल्ड डॉटर, वो छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स, है ना। न्यू वंस आर बॉट, नए वाले तभी आते हैं जब ओल्ड वाले बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, पहनने लायक नहीं रह जाते। और शूज़ जो है उनके लिए तो एक लग्जरी है, हाँ, मतलब शूज़ उनके पास नहीं के बराबर हैं। द यंगर किड्स, और जो जो छोटे वाले बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, उनको बहुत कम भोजन मिलता है, इसीलिए वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और वो उनके पास डॉक्टर के पास भी जाने की सुविधा नहीं है। फिर एक ये नेक्स्ट स्टोरी है रूरल केस की, और ये रूरल केस वाली स्टोरी, ये जो गांव वाला केस है, ये लखा सिंह का, ये तुम अपने आप से पढ़ोगे। ओके, अब देखो ये नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हमको 2 स्टोरीज़ दिखाई दे रही हैं, इसमें पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं। पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज़ मतलब कि गरीबी में क्या क्या होता है, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज़ ऑफ द फैमिली मैटर करती है, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती है, इलिटरेसी मतलब अनपढ़ होते हैं, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन मतलब बहुत उनकी हेल्थ भी बेकार होती है, और माल न्यूट्रिशन मतलब भरपेट भोजन या पोषण की कमी होती है, और चाइल्ड लेबर एज अ चाइल्ड लेबर काम करते हैं, और हेल्पलेसनेस मतलब अब जब आपके पास काम नहीं है तो आप हेल्पलेस है ना, कि आप अगर डॉक्टर के पास जाना भी चाहते हैं, बच्चा बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है, बट यू आर हेल्पलेस, है ना, नहीं कर सकते कुछ। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है डॉक्टर को देने का। तो दीज आर 2 टिपिकल केसेस जो बताते हैं कि पॉवर्टी क्या होती है और उसमें क्या हो सकता है। पॉवर्टी मीन्स हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, ये सभी चीज़ें आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स में या शॉर्ट के आंसर्स में लिखाई हुई हैं, है ना। पॉवर्टी मतलब हंगर, भूख, लैक ऑफ शेल्टर मतलब छत की कमी, आपके सिर पे छत की कमी। और एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, है ना, जहाँ सिक लोग जो हैं ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। पॉवर्टी का मतलब ये भी होता है लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, लैक ऑफ रेगुलर जॉब, एक रेगुलर जॉब की कमी होती है एट मिनिमम डिसेंट लेवल, अबव ऑल, और सबसे ज़्यादा क्या, हेल्पलेसनेस, है ना, कि आप चाह कर भी वो नहीं पा सकते जो आपको चाहिए है। जैसे चाह कर भी आप भूख लगी है लेकिन आपके पास इनफ फूड ही नहीं है खाने के लिए। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड, है ना, हर जगह उनको इल ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो, फार्म हो, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, है ना। तो ये बिल्कुल बात क्लियर है कि कोई भी पॉवर्टी में रहना नहीं चाहेगा। फिर से एक बार पॉवर्टी का मतलब बता रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की, है ना। महा पॉवर्टी सीन एज सोशल, एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स। तो पॉवर्टी के बहुत से इंडिकेटर्स हैं, है ना, क्या, जैसे लो लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, फिर उसके बाद इलिटरेसी लेवल देखा जाता है, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक टू एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो यही सब अभी हम लोगों ने बातें ऊपर भी देखी हैं, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन मतलब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप 4 लोग जो अच्छे कपड़े पहने हुए खड़े हैं तो वहाँ एक गरीब आदमी जाके नहीं खड़ा हो सकता है ना, वो खुद भी खड़ा होने में उसको शर्म आएगी और लोग भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। तो
तो ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़, है ना। अ टिपिकल एग्जांपल इज़ वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो हमारे यहाँ जो जाति प्रथा है, इसकी वजह से भी ये सोशल एक्सक्लूजन है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर टू ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़, say backward caste or individuals such as widow or physically handicapped person of becoming or remaining poor in the coming years. Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in the terms of assets, education, job and job opportunities, health and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of greater risks these groups face. तो कहा जाता है कि सोशल और इकोनॉमिक रिस्क हैं ऐसे लोगों के, जैसे वुमेन हैं या जो हैंडीकैप पर्सन हैं या बैकवर्ड या सोशल शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स हैं, है ना। दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू, मतलब वो ज़्यादा पुअर होने के उनके चांसेस है। जबकि अब हमारे आज़ाद भारत में जो बैकवर्ड कास्ट हैं या शेड्यूल कास्ट हैं या विमेन हैं, सभी के लिए हमारी सरकार ने काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। तो अब वो केस नहीं रहा जैसा कि यहाँ पे अभी हमको इस केस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब पॉवर्टी लाइन कैसे मेजर करी जाती है? पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा, है ना। अ कॉमन मेथड टू मेजर पॉवर्टी, ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप गरीबी रेखा से ऊपर कोई है या नीचे है वो आप मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे? कंजम्पशन लेवल। अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर, है ना, अगर उसकी इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। मतलब अगर आदमी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और हमारे यहाँ उसी तरह से राशन कार्ड्स का भी रंग अलग अलग होता है, जो पॉवर्टी लेवल से नीचे है ना। Poverty line may vary with time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for existing level of development and its accepted minimum norms. For example, a person not having a car in United States, है ना। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो गरीब है, लेकिन भारत में अगर किसी के पास कार है तो वो एक ऐशो आराम का साधन, लग्जरी माना जाता है, ठीक है। तो वाइल डिटर्मिनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल फूड लेवल। तो हमारे यहाँ पॉवर्टी लेवल कैसे, पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड की जाती है कि मिनिमम फूड लेवल रिक्वायरमेंट है कि नहीं, फूडिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट are determined for subsistence. These are physical qualities are multiplied by their price in rupees. The present formula for food requirement while estimating poverty line is based on desired calorie requirement, कि desired calorie requirement जितनी बॉडी की है उतना एक आदमी को मिल पा रहा है या नहीं, है ना। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, है ना, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एट्सेट्रा, ये जो चाहिए हैं वो आपको मिल पा रहा है कि नहीं, है ना। टाइप ऑफ वर्क, एज, सेक्स, है ना। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन इन रूरल एरियाज, रूरल मतलब गांव वाले एरियाज, एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन इन द अर्बन एरियाज, मतलब शहरी इलाकों में, ठीक है। क्यों शहर गांव के इलाकों में ज़्यादा क्यों कैलोरीज चाहिए? क्योंकि वो फिज़िकल वर्क करते हैं और शहर में फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जो खर्च होता है नीडेड फॉर बाइंग द कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन टर्म ऑफ फूड ग्रेन्स एट्सेट्रा इज रिवाइज पीरियोडिकली ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस, है ना। पॉवर्टी लाइन इन 2011-12 वो क्या फिक्स की गई थी? ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज और ₹1000 फॉर अर्बन एरियाज, ठीक है। अब अर्बन एरियाज के लिए हाई अमाउंट क्यों फिक्स किया गया है? क्योंकि शहर में प्राइसेस हाई होते हैं बहुत से प्रोडक्ट्स के, ठीक है। एक फैमिली 2011-12 में एक फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स रूरल एरियाज में अर्निंग लेस दैन अबाउट ₹4080 मंथ विल बी बिलो
poverty line. A similar family in urban areas would need minimum of 5,000 per month to meet its basic requirements. ठीक है, तो हमारा ये सर्वेज जो हैं ये नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये करता रहता है ना. However, for making comparisons between developing countries, many international organizations like World Bank use uniform standard of poverty line, minimum availability of equivalent $1.90 per person per day. नेक्स्ट हेडिंग है वल्नरेबल ग्रुप्स, है ना. कौन से ग्रुप्स हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब होने की जिनके चांसेस हैं. तो वही जैसे हमने पहले बताया कि सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर सोशल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स. सिमिलरली रूरल मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स are rural agricultural labor households and urban casual labor households. ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स है ना, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते हैं. अब देखो बच्चों, समय के साथ इसमें बहुत बदलाव हुआ है. अब ये 2011-12 की बात है, लेकिन अब क्या हो गया है, ये है 2020 चल रहा है. अब तस्वीर बहुत बदल गई है बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स, है ना, मैनी स्टेप्स टू हेल्प आउट द पुअर या वल्नरेबल ग्रुप्स. अब यहाँ पे स्टोरी ऑफ शिवराम है जो कि बता रहे हैं, वही गरीबी की कथा है इसमें भी है कि शिवराम लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु. करूर इज़ फेमस फॉर हैंडलूम, है ना. हैंडलूम हाथ से कपड़ा, हथकरघा के लिए, उद्योग के लिए मशहूर है. दे आर 100 फैमिलीज इन द विलेज. शिवराम क्या है, कॉबलर है. कॉबलर मतलब जूते बनाता है. बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज अ एग्रीकल्चरल. वो है तो मोची कास्ट से, पर वो जूते बनाता है और ₹160 पर डे कमाता है. बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months. तो ये इसकी रेगुलर इनकम नहीं है और वो बाकी समय पे और जॉब्स करता है. हिज वाइफ Sasikala to works with him, but she can really find work. तो वो भी वर्क करती है, लेकिन उसको किसी दिन मिलता है काम, किसी दिन नहीं. शी इज़ पेड ₹100. तो सेम काम के उसको, सेम वर्क के उसको ₹100 मिलते हैं और शिवराम को 160 मिलते हैं. दे आर 8 मेंबर्स. उसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं. शिवराम का 65-year-old विडो मदर भी है जो बीमार रहती है और उसको डेली के उनके कामों के लिए, नहाना धोना या खाना खिलाना, उसके लिए हेल्प चाहिए होती है. उसकी शिवराम की 25-year-old अनमैरिड सिस्टर है और 4 बच्चे हैं उसके 1 to 16 years के बीच में. 3 गर्ल्स हैं. द यंगेस्ट इज़ अ सन. नन ऑफ द गर्ल्स कोई भी स्कूल नहीं जाती. क्यों? क्योंकि बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज़ अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड. ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड. एक दिन उसको उनकी शादी भी करनी है, इसलिए वो उनकी एजुकेशन में स्पेंड नहीं करना चाहता. हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज़ जस्ट वेटिंग टू डाई someday. His sister and elder daughter take care of the household. Shivram plans to send his son to school when जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए. His unmarried sister does not get along with his wife. अब उसकी वाइफ में और उसकी जो अनमैरिड सिस्टर है उन दोनों में बनती नहीं है. शशिकला फाइंड्स अ बर्ड. क्योंकि शशिकला उसको बर्डन समझती है, पर उसको शिवराम को एक सूटेबल ग्रूम या दूल्हा नहीं मिल रहा है. क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ मनी. ऑल्दो द फैमिली हैज़ डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals a day, शिवराम मैनेजेस टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल ओनली फॉर हिज सन. तो ये एक और गरीबी की कहानी तुम लोगों को यहाँ पे दिखाई गई है. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी के क्या कारण होते हैं, है ना. बहुत से कारण होते हैं. इरेगुलर इनकम, है ना, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और हाई रेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक और सोशली दोनों तरह से आदमी मारा जाता है. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से क्रिएट की गई, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ खुली,
तो ये सब चीज़ें थोड़ी कम हो रही हैं, गरीबी भी थोड़ी कम हो रही है, लोगों को जॉब ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जितना जॉब क्रिएट किया गया है उतने ही ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ती गई है ना। तो इसीलिए बहुत से लोग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, है ना, इस तरह से काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स विद इरेगुलर स्मॉल इनकम्स। तो वो लोग जो हैं इरेगुलर इनकम वाले एक्सपेंसिव हाउसिंग या क्लोथिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं और वो स्लम्स में रहने लगते हैं, है ना। एक और फीचर जो है हाई पॉवर्टी रेट का क्या है, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। किसी के पास तो बहुत ज़्यादा लैंड है और किसी के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। फिर क्या बात है कि और बहुत से रीज़न्स क्या है कि जब आप गरीब होते हैं तो आप पढ़ने लिखने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। फिर उसके बाद जो बहुत गरीब होते हैं तो ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन वो ये नहीं समझ सकते कि सोशियो कल्चरल जो भी उनके त्यौहार आते हैं या शादी ब्याह आते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा लोन ले लेके खर्च ना करें, है ना। तो बहुत से गरीब लोग वो समझते हैं कि नहीं, उस पर अच्छे से गांव वालों को बुलाना चाहिए जब शादी ब्याह होता है, तो वो लोन ले लेते हैं और इस तरह से वो और कर्ज में डूब जाते हैं, है ना। एंटी पॉवर्टी मेजर्स हमारे गवर्नमेंट ने गरीबी दूर करने के बहुत से मेजर्स उठाए हैं, बहुत से प्लान्स, जिसको हमने आपको लॉन्ग आंसर्स में भी लिखवाया है ना। तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स मतलब गरीबी दूर करने के उपाय। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स टारगेट किया है ना। जैसे यहाँ पे इटैलिक्स में दिखाई दे रहा है, क्या, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, है ना, कि इसमें 100 दिन का काम, है ना, ज़रूर मिलेगा और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाई 100 दिन का काम तो उसके बदले उनको उतना पैसे मिलेंगे, उतने, है ना, पैसे मिलेंगे। और क्या कहते हैं, फिर दूसरी है योजना प्रधानमंत्री रोज़गार योजना PMRY, है ना। सब योजनाओं का अलग अलग टारगेट है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, देन अंत्योदय अन्न योजना AAY, है ना। फिर और भी इसी तरह के हमारे सामने चैलेंजेस हैं। गरीबी के अलावा जो चैलेंजेस हैं वो गरीबी दूर करने का चैलेंज सबसे बड़ा। उसके बाद क्या है कि प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल और अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, है ना, डिग्निटी फॉर द पुअर। सो चिल्ड्रन, इन शॉर्ट, I have explained the whole lesson. Thank you, children.